हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। आज हमारा प्रकरण है व्यंजन संधि। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। एक बार पुनरावृत्ति के लिए एक बार फिर से बताते हैं कि व्यंजन संधि, जैसे ही कोई पूछता है व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो इसी शब्द को आप लेकर चलिए कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग व्यंजन संधि का सबसे इम्पोर्टेंट जो सूत्र है वह पढ़ेंगे। जो पहला हमारा जो सूत्र है व्यंजन संधि का, उस सूत्र का नाम है झलाम जसो अन्ते। क्या नाम है? झलाम जसो अन्ते। इसको जस्तो संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्तो संधि। और इसको और स्पष्ट करने के लिए आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा तृतीय वर्णे परिवर्तनम। अब तृतीय वर्णे परिवर्तनम किसका परिवर्तन होता है? तृतीय वर्ण परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या लिखी हुई कैसे इसको समझेंगे कि जस्तो संधि वहीं पर होता है कि आप लोग तो पहले बता दें कि संधि जो होता है हमेशा पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन्हीं के बीच में संधि होता है। तो पहला जो हमारा है जस्तो संधि में कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए। आप सोचेंगे वर्ग क्या है? तो जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं, जब व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं, जो जितने भी स्पर्श व्यंजन है जो कि 25 होते हैं, क वर्ग में 5 होते हैं, च वर्ग में 5 होते हैं, ट वर्ग में 5 होते हैं, त वर्ग में 5 होते हैं और प वर्ग में 5 होते हैं। तो 5 5 या 25 यानी कि 5 5 25। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ अंग। वैसे ही च छ ज झ य। तो वैसे ही 5 वर्ग होते हैं और कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो जो हमारा 5 वर्ग है, पाँचों वर्ग का जो पहला वर्ण है, जैसे क वर्ग का हमारा पहला वर्ण क्या है? क। च वर्ग का पहला वर्ण च, ट वर्ग का पहला वर्ण ट, त वर्ग का पहला वर्ण त और प वर्ग का पहला वर्ण प। तो ये कह रहा है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए, यानी कि इन पांचों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। और बाद में कह रहा है उत्तर पद, यहाँ बीच में जो प्लस है, बाद में कह रहा है कि उत्तर पद जो हमारा है, उत्तर पद में कोई स्वर आ जाए, बाद में कोई भी स्वर आ जाए, या वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण। जैसे हम पहला वर्ण निकाले हैं वैसे तीसरा वर्ण निकाल सकते हैं। क वर्ग का तीसरा वर्ण ग घ, च वर्ग का तीसरा चौथा ज झ, ट वर्ग का तीसरा चौथा ड ढ, त वर्ग का तीसरा चौथा द ध और प वर्ग का ब भ। ये होना चाहिए, या य र ल व ह, इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए। तो ये जब संधि होता है, संधि होने के पश्चात क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए जब संधि होता है तो ये वर्ग का जो प्रथम वर्ण हमारा क च ट त प है, यह उसी वर्ग में तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यही विकार उत्पन्न होता है। जब संधि होने के पश्चात क जो है जिस वर्ग का है, तो क का तृतीय वर्ण क्या होता है? ग। च का तृतीय वर्ण क्या होता है? ज। ट का तृतीय वर्ण क्या होगा? ड। त का तृतीय वर्ण द और प का तृतीय वर्ण ब। क्योंकि ये सारे के सारे हल है, इसलिए विकार भी हल में ही आएंगे। व्यंजन वर्ण बिना हल का नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रथम, इसका सबसे संक्षिप्त रूप के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण होता है, यही लिखे तृतीय वर्ण परिवर्तनम। यही है, स्पष्ट किया हुआ है कि प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण होता है। कब होता है? तब जब बाद में कोई स्वर आ जाता है, या वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है, या य र ल व ह में से कोई एक वर्ण आ जाता है, तब जाकर यह तृतीय वर्ण होता है। तो इसको जब बोलने की, जब भाषा में जब आ जाएंगे, जब बोलने लेंगे तो सीधे बोल सकते हैं क च ट त प के बदले ग ज ड द ब। सीधे बोल सकते हैं क च ट त प के बदले ग ज ड द ब हो जाता है, ये विकार उत्पन्न होता है। अब इसको प्रूफ किए हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखे हैं, आपके दिखाई पड़ा जगत जोड़ ईसह। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, सब लोगों को पता है। जगत जोड़ ईसह क्या बनता है, लेकिन कैसे बनता है? देखिए
ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण हमारा त हलंत है, आपको दिखाई पड़ रहा है। और बाद में उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? ई। तो ई हमारा क्या हुआ? स्वर हुआ। यानी कि प्रथम वर्ण के बाद में स्वर आ गया, तो जब संधि करेंगे तो ये प्रथम वर्ण जो है तृतीय वर्ण में उसी ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, इसी ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। यानी कि त हलंत के स्थान पर क्या हो गया? द हलंत। और इधर कोई चेंज नहीं करते हैं, चाहे स्वर हो या तीसरा चौथा वर्ण हो या यरल हो, इसलिए ईसा में हम कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। अब इसको मिला दीजिए, ज ग त के बदले में द हो गया, तो द में ई जोड़ेंगे जो कि स्वर है, तो स्वर अपने पहले वाले व्यंजन में मिलता है, तो द में ई जोड़ेंगे तो दी बन गया सह, तो जगत जोड़ ई सह, जगदी सह बन गया। वैसे ही वाक जोड़ ई सह, तो यहाँ पर क हलंत है और यहाँ बगल में बड़ी ई है, तो क हलंत के बाद में स्वर आ गया, तो क हलंत के स्थान पर ग हलंत हो गया। तो हमारा एग्जाम्पल बन गया वागीसह। कुछ उदाहरण और लिखें, जैसे अचिरात जोड़ एव, अचिरात जोड़ एव, तो देखिए त हलंत के बाद में स्वर आ गया, तो त हलंत के स्थान पर द हलंत हो गया यहाँ पर। तो अचिरा द हलंत प्लस एव, तो द में ए जोड़ेंगे तो क्या बन गया? देव, अचिरा देव। फिर एक उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, सुप जोड़ अंतः। एक बार बोल दीजिए, सुप जोड़ अंतः क्या बनता है? हाँ, सुबंतः। तो देखिए प के बाद में स्वर आ गया, तो प हलंत के स्थान पर क्या होगा? ये ब हलंत हो गया, ब हलंत। और अ जो इसमें मिल गया तो पूरा ब बन गया, सुबंतः। एक एग्जाम्पल, अब व्यंजन का एग्जाम्पल दिए हैं कि प्रथम वर्ण के बाद कोई व्यंजन द, तो द देखिए हमारा तृतीय वर्ण है, द हलंत है। तो प्रथम वर्ण के बाद में यदि तृतीय वर्ण भी आ जाता है तो त हलंत के स्थान पर द हलंत हो गया। और दानम ज्यों का त्यों, तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो म ह द हलंत, चूंकि स्वर नहीं है इसलिए व्यंजन हल का हल ही रह जाता है, तो महत दानम बन गया। वैसे ही दिक जोड़ गजह, यहाँ देखिए दिक में क में हलंत लगा हुआ है, दिक जोड़ गजह, क हलंत के बाद यदि तृतीय वर्ण है तो क हलंत के स्थान पर ये ग हलंत हो गया, तृतीय वर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पर तृतीय वर्ण है। और गजह ज्यों का त्यों, तो जब जोड़ते हैं तो बनता है दिग्गजह। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं। अब आप जब ये पूरा देख लेंगे तब आप अपना स्वयं जांच करें। यहाँ पर आप इन उदाहरणों को आप स्वयं बनाकर देख सकते हैं, इस नियम पर लागू होता है कि नहीं। एक बार फिर से बता देते हैं कि जस्त्व संधि में क्या होता है कि तृतीय वर्ण में परिवर्तन होता है, लेकिन नियम यह है कि वह पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए, बाद में स्वर आ जाए, वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, या यरल व ह में से कोई एक आ जाए, तो ये प्रथम वर्ण जो है उसी वर्ग में तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि क हलंत के स्थान पर ग हलंत, च हलंत के स्थान पर ज हलंत, ट हलंत के स्थान पर ड हलंत, त हलंत के स्थान पर द हलंत, प हलंत के स्थान पर ब हलंत। और इन उदाहरणों को आप देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जस्त्व संधि कैसे होता है। सूत्र का नाम है झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, बोलकर देख सकते हैं, झलाम जसो अंते। तो इस वीडियो में जस्त्व संधि के बारे में बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। आपके सामने जब भी उदाहरण मिलते हैं आप इनको बनाने का प्रयास कीजिए और इस उदाहरण को, इस नियम को ध्यान से देखिए, समझिए, आपका जस्त्व संधि बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। कोविड नियम का पालन करना है, इस बात को मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग।